ओम नमो भगवते वासुदेवाय। स्वागत करती हूँ मैं आप सबका। उम्मीद करती हूँ कि आप सब अपने घरों में स्वस्थ और अच्छे से होंगे। आज मैं फिर एक सुंदर दिन लेकर आई हूँ। ये दिन है संतान प्राप्ति हेतु करने वाला पुत्रदा एकादशी का व्रत। तो चलिए जानते हैं इस सुंदर व्रत की कथा, इसका मुहूर्त और इसका धार्मिक महत्व। पुत्रदा एकादशी साल में 2 बार आती है, एक तो सावन माह के शुक्ल पक्ष में और दूसरी पौष माह के शुक्ल पक्ष में। पंचांग के अनुसार पुत्रदा एकादशी का प्रारंभ 30 जुलाई 2020 को गुरुवार के दिन सुबह 1:15 से शुरू हो जाएगा और इस तिथि का समापन 30 जुलाई 2020 को रात्रि के 11:50 तक होगा। इस एकादशी का पारण समय सुबह 5:40 से रात्रि के 8:25 तक रहेगा। पुत्रदा एकादशी का धार्मिक महत्व। एकादशी के व्रत को सभी धर्मों में श्रेष्ठ माना गया है। संतान की प्राप्ति तथा उसके दीर्घायु स्वस्थ जीवन के लिए पुत्रदा एकादशी का खास महत्व होता है। दक्षिण भारत में श्रावण मास की पुत्रदा एकादशी की विशेष महत्ता है। मान्यताओं के अनुसार श्रावण पुत्रदा एकादशी का व्रत करने से वाजपेयी यज्ञ के समान फुल पुण्य फल की प्राप्ति होती है। यही नहीं, पुत्रदा एकादशी के व्रत से योग्य संतान की प्राप्ति होती है। यदि पूर्ण मनोयोग से निसंतान दंपति इस व्रत को करें तो उन्हें संतान सुख अवश्य मिलता है। पुत्रदा एकादशी की व्रत कथा पढ़ने और सुनने से स्वर्ग की प्राप्ति होती है। पुत्रदा एकादशी व्रत कथा। प्राचीन काल में भद्रावतीपुरी नाम में सुकेतु नामक राजा थे। विवाह के काफ़ी समय बाद भी उनकी कोई संतान नहीं हुई, जिससे राजा और रानी दोनों दुखी और चिंतित रहते थे। राजा को इस बात की चिंता सताती थी कि उनकी मृत्यु के बाद उनका अंतिम संस्कार कौन करेगा और उनके पितरों का तर्पण कौन करेगा। इसी सोच में डूबे राजा एक दिन घोड़े पर सवार होकर वन की ओर चले गए। कुछ समय बाद वो घने जंगल में पहुँचे। तभी उनको प्यास लगी तो वे जल की तलाश में एक तालाब के पास पहुँचे। वहाँ उनको कुछ ऋषियों के आश्रम दिखाई दिए। तब उन्होंने जल ग्रहण किया और ऋषियों के आश्रम में चले गए। उन्होंने वेद पाठ कर रहे ऋषि मुनियों को प्रणाम किया। उसके बाद राजा ने ऋषियों से वहाँ वेद पाठ करने का कारण पूछा। तब उन्होंने बताया कि आज पुत्रदा एकादशी है। जो व्यक्ति इस व्रत को रखता है और पूजा करता है तो उसे निश्चित ही संतान की प्राप्ति होती है। तब राजा सकेतुमान ने पुत्रदा एकादशी का व्रत रखने का प्रण किया। पुत्रदा एकादशी के दिन राजा ने व्रत रखा, भगवान विष्णु के बाल स्वरूप की आराधना की। सकेतुमान ने द्वादशी को पारण किया। व्रत के प्रभाव से सकेतुमान की पत्नी गर्भवती हो गई और उसने एक सुंदर संतान को जन्म दिया। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार जो व्यक्ति पुत्रदा एकादशी को व्रत रखता है उसे सकेतुमान जैसे ही पुत्र की प्राप्ति होती है। बोलिए पुत्रदा एकादशी की जय, भगवान विष्णु की जय, तुलसी मैया की जय। एकादशी व्रत के नियम। सुबह भोर में उठें, स्नान आदि से निवृत्त होकर अपने मंदिर की सुंदर सफाई करें। यदि आपने बाल गोपाल का विग्रह रखा हुआ है तो उनका पंचामृत से स्नान कराएं, उनको सुंदर वस्त्र पहनाएं और सुंदर घी का दीपक जलाकर कृष्ण मंत्र जाप करें। आज के दिन तुलसी जी को ना ही जल दिया जाता है और ना ही तुलसी पत्र तोड़े जाते हैं, तो इसीलिए एक दिन पहले ही तोड़ कर रख लें तुलसी पत्र। और आज के दिन चावल बिल्कुल भी नहीं खाए जाते, इस बात का विशेष ध्यान रखें। इस व्रत में सेंधा नमक यूज़ करते हुए फलाहारी भोजन ही पाएं। यदि व्रत ना रख सके तो बिना प्याज लहसुन के सात्विक भोजन प्राप्त करें और सुबह शाम तुलसी माँ के आगे दीपक ज़रूर जलाएं। गुरुवार का दिन होने की वजह से इसकी महत्ता और बढ़ जाती है, इसीलिए कोशिश करें उस विष्णु का नाम निरंतर जपते रहें। सुबह शाम उनकी आरती ज़रूर उतारें। फिर मिलेंगे किसी और सुंदर दिन की चर्चा के साथ। तब तक जय सिया राम, जय सच्चे की। आपका जीवन सुखमय हो। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करिएगा। जय श्री कृष्णा।